अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ेब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए ही बना है। एक तरफ बम बनाने की फैक्ट्री एमेजिना रोड पर चल रही थी, जो कि पटाखों की जिसको पटाखों का नाम दिया गया कि पटाखों की ये फैक्ट्री है, जो कि असल असल में बारूद से भरी हुई फैक्ट्री थी, जिसमें बताया जाता है कि 5,000 से किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद था, ब्लैक पाउडर था, गन पाउडर था। इसके अलावा मुख्तलिफ इकसाम के इसमें पटाखे थे और हाई एक्सप्लोजिव कहा जा रहा है कि ये धमाका हुआ है, जिसमें 6 लोग मर गए, 34 लोग जख्मी हुए। बेबसी देखें कि एक तरफ इतना बड़ा वाकया हो गया और पुलिस ने बजाय इस वाक़े में जो मुकदमा दर्ज किया, ना उसमें 780A की सेक्शन लगाई है, ना उसमें एक्सप्लोजिव एक्ट की सेक्शन लगाई है, ना उसमें 302 यानी कि जो 6 लोग मरे हैं उनके कत्ल की भी सेक्शन पुलिस ने इस मुकदमे में ना लगाकर मुकदमे को कमज़ोर बना दिया है। और जो मुल्जिमान हैं उन्हें इस मुकदमे से फ़ायदा पहुँचेगा। चूँकि अगर ये 780A का होता तो उनकी ज़मानतें नहीं होती, इनकी इन केसेस इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता। लेकिन अब इनके लिए इतना कमज़ोर ये मुकदमा बना दिया है कि अदालत में इन्हें बासानी इस केस से ज़मानत मिल सकती है और मुस्तकबिल में इनके लिए कोई परेशानी भी आप सामने आते हुए नहीं देखेंगे। अब मज़े की बात आप ये देखें कि एक लेटर है जो कि डीसी की जानिब से जारी किया गया है, डीसी साउथ की जानिब से। और डीसी साउथ से जब मेरी बात थी तो उन्होंने कहा कि ये इलाका तो डीसी ईस्ट के मातहत आता है, ये मेरी जुरिडिक्शन में यानी कि मेरी हदूद में नहीं आता है। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लेटर, ये लेटर डीसी साउथ की इजाज़त से इन्हें मिला है। और मज़े की बात यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि आप 50 किलोग्राम से ज़्यादा मवाद, जो बारूदी मवाद है, वो नहीं रख सकते। गन पाउडर 15 केजी से ज़्यादा नहीं रख सकते। बाकायदा इसकी एसओपी है कि आप इसे पेट्रोल पंप के सामने नहीं बना रख सकते हैं, आप किसी स्कूल के करीब नहीं रख सकते हैं, आप इसे खुले मकाम पे रखेंगे, किसी सनती इलाके में रखेंगे। और शहर के बीचों बीच इतना बड़ा काम किया जा रहा था कि आप या ठेला लगा लें फ्रूट का या कोई भी चीज़ लगा लें तो 100 किस्म के इदारे आ जाते हैं आपसे पूछने के लिए, आपसे पैसे मांगने के लिए। और इतना बड़ा काम चलाया जा रहा था जुलूस के रास्तों में, वो भी जहाँ पे मुहर्रम के जुलूस होते हैं, रबीउल अव्वल के जुलूस होंगे और पता नहीं रैलियाँ निकलती हैं, सियासी रैलियाँ निकलती हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये वाक़या उस दौरान हो जाता तो कितना बड़ा जानी नुकसान होता। और नुकसान तो अभी भी हुआ है, जो कि 6 अमवातें हुई हैं और 34 लोग जख्मी हुए हैं। अब यहाँ पे एक तरफ डीसी का लेटर जो है वो बिल्कुल समझ से बालातर है कि एक दूसरे पे टाल मटोल कर रहे हैं। फिर बम डिस्पोजल ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसने बताया कि 500 केजी का मवाद जो है वो फटा है और वो जिस नोयत से फटा है तो इतराफ में शीशे टूट गए, गाड़ियां रुक गईं और लोग जख्मी हो गए हैं। लोगों का जानी माली नुकसान हुआ है, उसका अजाला करने के लिए या उन्हें कॉम्पनसेट करने के लिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ना उनके बयानात लिए गए हैं। बल्कि एक गिरफ्तारी जो कि पहले ही जख्मी अस्पताल में मौजूद था, जिसे हनीफ कहा जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी डाल के जो है वहाँ पे पुलिस एहलकार जो है वो खड़े कर दिए हैं। बाकी अब तक किसी एक शख्स को भी नहीं पकड़ा है और ना ही उसका माल जो मौजूद है, अभी भी बताया जा रहा है टनों के हिसाब से माल मौजूद है, यानी कि बारूदी फैक्ट्री मौजूद है। और उसके बाद उसको तल्फ करने के लिए भी नहीं ले जाया जा रहा। और अब इसके अंदर बहुत सारे महकमे जो मिले हुए हैं जो कि इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ बचा नहीं रहे बल्कि जो आवाम की जान है उसके साथ खेल रहे हैं। और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि पुलिस ने इतना कमजोर केस बना दिया। बजाय पुलिस को ये सेक्शंस लगानी चाहिए थी। कैसे ना तजुर्बेकार जो पुलिस में भर्ती है कि किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन सी सेक्शंस लगनी है। और 6 अमवातें हो गई हैं और मतलब ना किसी ने उनके घर जाके ताज़ियत की है। जो आम शहरी मरे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और कोई किसी के घर नहीं गया। और किसी ने कोई जो है वो इसमें अवामी रिएक्शन, जो सियासी रिएक्शन आता है वो भी नहीं था। यानी कि कोई पार्टी भी कराची से मुखलिस नहीं है कि इस अवामी इशू के ऊपर बात करे। कि ये तो जगह जगह जो है वो इस तरह की बहुत सारी बनी हुई है जिनका पता ही कुछ नहीं है।
अब पता नहीं है या फिर पैसे ले रहे थे, परेडी थाने की हदूद थी, क्यों थाने ने कभी जाके जो है वो जायज़ा नहीं लिया कि यहाँ पे किस नौयत का माल मौजूद है या ये कितना ख़तरनाक है, कोई इंटेलिजेंस जो इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, कहाँ थी सारी ये। वैसे तो ज़रा सा कुछ हो जाए तो रिपोर्ट पे रिपोर्ट भेज देते हैं, गुटखा माफिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि और इस तरह के जो दीगर अहम इशूज़ हैं उसको देखें। खुदा ना खास्ता अगर साथ स्कूल चल रहा होता तो आप सोचेंगे कितना बड़ा ये वाकया रोनुमा हो सकता था कि धमाका जब हुआ तो स्कूल की दीवार को भी वो फाड़ता हुआ दूसरी ताज कॉम्प्लेक्स तक उसका मलबा जाकर गिरा है। ये तो छुट्टी थी और रश नहीं था, स्कूल खुले नहीं थे, वरना तो बहुत बड़ा जानी नुकसान जो है वो हो सकता था। लेकिन मजाल है और जो नज़र आ रहा है वो तो ऐसे ही लग रहा है कि बचाने की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह बचा लें इनको। और इससे पहले भी इनके ऊपर इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अब लाइसेंस था, ठीक है लाइसेंस था, लेकिन लाइसेंस था तो इसकी एसओपी भी तो थी, एसओपी पे कहाँ अमल दरामद किया गया। शहर के बीचों बीच आपने लाकर इतना बड़ा इतनी बड़ी तादाद में आपने ये रखा हुआ था। तो अब इस केस में बहुत झोल नज़र आ रहा है। अब ये जैसे वक्त निकलेगा तो मालूम होगा कि बीडी की रिपोर्ट आना बाकी है, तफ्तीश क्या करती है, तफ्तीश पकड़ती है नहीं पकड़ती, क्योंकि अदालत ने रिमांड तो दे दिया है। अब रिमांड में क्या होता है ये देखें। एक तो और अब तक कोई और गिरफ्तारी भी बताया जा रहा है कि छापे मारे जा रहे हैं तो पकड़े क्यों नहीं जा रहे, और छापे पहले क्यों नहीं मारे गए, पहले क्यों नहीं बंद किया गया। तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि खड़े हो रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा, लेकिन खैर इसकी हम निशानदेही करते रहेंगे और वक्तन फ़ौक्तन इस पर बात भी करते रहेंगे।